आनंद, अरे बेटी तुम अरे वाह, सासू जी कितना मेंटेन करके रखी है ना अपने आप को। ये लगता ही नहीं है कि इनके हस्बैंड को 1 साल हुआ है मरे हुए, फिर भी लेकिन अपने आप बहुत ही मेंटेन करके रखा हुआ है। और एक ठहरी इनकी बेटी, अरे थोड़ा सा अकल अपनी माँ से ले लिया होता ना तो मेरे लिए अच्छा होता। वो तो मेरा केयर ही नहीं करती, दिन भर बस काम काम काम, मेरे पे तो ध्यान ही नहीं देती। खैर कोई बात नहीं, बेटी नहीं दे रही है तो माँ ही सही। अब हमारा ध्यान सासू जी देंगी, और वैसे भी इनका फर्ज है कि दामाद का ख्याल रखना, तो फर्ज तो निभाएंगे ही ना। अब सासू जी को समझाना पड़ेगा कि उनके दामाद को बहुत जोरों से प्यास लगी है, और वो प्यास कैसे बुझेगी वो भी मैं ही बताऊंगा। खैर जाके देखता हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मेरी बात मान लेंगी तो मेरे लिए भी अच्छा होगा, और उनके लिए भी, उनका भी काम बनेगा और मेरा भी। यही सही है। अरे धनाज जी, आप किचन में क्या कर रहे हैं? अरे बस मैं ऐसे ही आया था, मुझे प्यास लग रही थी तो सोचा कि पानी पीता चलूं। मैं देती हूँ ना। अरे नहीं 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 नहीं, अब मुझे उस प्यास की प्यास नहीं है। मुझे जिस चीज़ की प्यास है वो प्यास आप बुझा सकती हैं। धनाज जी, आप भी कैसे कैसे मजाक करते हैं, हद होती है। अरे मजाक हर समय मैं नहीं करता हूँ। देखिए सासू जी, आप तो जानती हैं ना कि आपकी बेटी दिन भर काम करती है, काम में लगी रहती है, अरे मुझ पर तो ध्यान ही नहीं देती, और मैं ठहरा इस घर में अकेले पड़े पड़े बोर हो जाता हूँ। अरे मेरी भी तो इच्छा है ना। हाँ, मैं उसको बात करूंगी ना, उसे समझाऊंगी कि वो आपको टाइम दिया करे, है ना। बहुत समझा चुका मैं भी, अब मुझे नहीं लगता कि वो समझेगी, इसीलिए मैंने समझाना ही बंद कर दिया और छोड़ दिया उसको उसके हाल पे। अब मैं सोच रहा था कि जो चीज़ अगर बेटी नहीं दे पा रही है शायद आप दे रहे हो तो। धनाज जी, ये कैसी हरकत है? एक लिमिट होती है मजाक की, आप तो हद ही करते हैं। तो क्या करूं? आपकी बेटी ध्यान नहीं दे रही है तो मुझे तो ध्यान देना पड़ेगा ना, इसीलिए उसका चक्कर छोड़ के मैंने सिर्फ आपके ऊपर चक्कर चलाया है, तो मेरा काम आप कर दीजिए ना। धनाज जी बस कीजिए, ऐसे ही चलता रहा ना तो हम एक दिन बेटी को बोल देंगे सारी बात। अच्छा तो बता दो आप अपनी बेटी को, मैं भी उसे सारी बात बता दूंगा, तलाक दे दूंगा। फिर याद रखना, तुम और तुम्हारी बेटी दोनों रोड पे आ जाएंगे, और माँ होने के नाते आप तो ये नहीं चाहेंगी ना कि आपकी बेटी के साथ कुछ बुरा हो। पर एक माँ तो चाहती है कि उसकी बेटी जिस घर में है वहाँ अच्छे से रहे, सारी सुख सुविधा मिले। और अरे आप दोनों क्या बातें हो रही है सुबह सुबह? अरे कुछ नहीं, वो तुम्हारी मम्मी इतना घर का काम कर रही है तो मैंने इनको बोला कि इतना काम क्यों कर रहे हो, अरे इतने सारे नौकर तो है ना, वो सब किस काम के आएंगे। वो बेटा मेरी बात सुनो। हाँ सही बात तो है मम्मी, सही तो कह रही है। अरे आप थोड़ा रेस्ट भी कर लीजिएगा। अरे पूरा दिन घर का काम करते करते थक जाती होंगी, आपकी उम्र भी हो गई है। अच्छा सुनिए, मैंने लंच वगैरह सब बना दिया है, आप मम्मी को भी खिला देना, खुद भी खा लेना। हाँ मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, मैं जाती हूँ। हाँ हाँ कोई नहीं, आराम से जाओ और अपनी मम्मी की चिंता मत करो। अरे मैं हूँ ना, मैं अच्छे से इनका ख्याल रख लूँगा, तुम्हें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम टेंशन मत लो। जाओ। बाय बाय। बाय। जाने दो, अरे कम से कम बेटी को मत रोको, नहीं तो मैं जो सोचना चाहता हूँ वो तो कुछ होगा ही नहीं ना। देखो वो तो अपना काम करने चली गई, अब हम हमारा काम करें। बस कीजिए, हद होती है किसी चीज की। मैं चुप हूँ इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप जो मन में आएगा बोलते रहोगे। अगर यही रहा ना
तो सच में मैं जाके ना बेटी को बोल दूंगी, समझे? लो, खामखा नाराज हो गई। अरे इतने अच्छे से तो समझा रहा था कि कम से कम समझ लो मेरी बात, लेकिन लगता है सासू जी समझने के लिए तैयार ही नहीं है। इनको समझाने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। शायद सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगी, उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा। हद हो गई आज तो। दामाद जी कैसे मजाक कर रहे थे मुझसे? अरे एक लिमिट होती है मजाक करने की। सास हूं उनकी मैं और वो मेरे दामाद, पर मजाक में तो वो भूल ही जाते हैं। और मुझे छू कैसे रहते, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और वो क्या कह रहे थे कि बेटी टाइम नहीं देती है तो मैं क्या करूं? अरे तो मैंने कहा तो मैं बात करूंगी, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो कहना क्या चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में मुझे चिढ़ा रहे हो या मजाक कर रहे हो? अरे मैं भी कितनी पागल हूँ, फालतू में उन पर शक कर रही हूँ। पक्का वो मुझे छेड़ ही रहे होंगे ताकि मेरा मन लग जाए इस घर में। हाँ, मेरा कितनी फिक्र करते हैं मेरी बेटी भी और दामाद भी। मैं ना आराम कर लेती हूँ, वरना फिर दामाद जी आएंगे और कहेंगे सासू जी आप आराम ही नहीं करते हो। हाँ ये ठीक है, मैं आराम कर लेती हूँ। मैं भी फालतू की चीज़ें बेफालतू में ही सोचती हूँ। हाय, कितना नसीब वाला हूं ना मैं कि मुझे ऐसी खूबसूरत सास मिली है। नहीं तो यही मेरी सर्कल में ही देख लो, किसी की सास हम मेरी सास जैसी नहीं है, इतनी खूबसूरत और जवान। खैर कोई नहीं, सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है ना, मानो मुझे बुला रही है कि आ जाओ दामाद जी मेरे पास आओ। वैसे आज किचन में काफ़ी समझाने की कोशिश की थी, मुझे भी तो अब समझाना पड़ेगा ही ना। हाँ जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? अरे तो क्या करूँ सासू माँ, मुझे लगा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो इसीलिए आपका हाल चाल पूछने के लिए आ गया। नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप जाओ अपने कमरे में। अरे आपको ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत तो मुझे है ना। असल में प्यास तो मुझे लगी है ना, तो मैं कुएं के पास आ गया। अब कुआं बार बार बुला रहा था कि मेरे पास आओ मेरे पास आओ, तो इसीलिए मैं आया हूँ अपनी प्यास बुझाने के लिए। दामाद जी आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे आपकी बात ना समझ नहीं आ रही है। अगर आप कोई मजाक कर रहे हो तो मत, प्लीज़ ऐसा मजाक मत क्या करो मेरे साथ। यही तो आप में कमी है। कब से सुबह से समझाना चाहता हूँ कि अरे मुझे जिस चीज़ की नीड है वो चीज़ पूरी करो। आप हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप मजाक क्यों कर रहे हो? अरे इतना मजाक नहीं करता मैं तो सीधे पॉइंट पे आता हूँ। देखो मुझे आपको पाना है। बस कीजिए। अरे समझती हूँ मैं कि मेरी बेटी आपको टाइम नहीं दे रही, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप रिश्तों की लिहाजी भूल जाओ। अरे मैं आपकी सास हूँ, आप मेरे दामाद हो, मेरी बेटी के पति। अरे तो कौन सा गुनाह कर लिया मैंने? वैसे भी तुम्हारी बेटी टाइम मुझे नहीं दे रही है। अरे मेरी भी तो कुछ इच्छा है ना, मेरी भी तो कुछ प्यास है। अरे वो तो पूरा नहीं कर पा रही है, दिन भर काम काम काम, ऑफिस से आती है खाना खाती है और सो जाती है। मैं तो अकेला रह जाता हूँ ना, एकदम रूखा सूखा। और कौन सा गलत काम कर रहा हूँ मैं? आपको भी तो पता है, आपकी भी तो कुछ इच्छाएं हैं, अरे आपकी भी नीड है। आप बता नहीं रही, वो बात अलग है। मैं दामाद होने के नाते आपको पूछने आ गया। बस कीजिए। अरे मैं चुप हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बेटी को बोल नहीं सकती। ऐसा ना हो मैं उसको ना आपकी सारी हरकतें बता दूं और फिर वो जाने और आप जाने, समझे? ठीक है, आप बता दो, आप अपनी बेटी को सारी बातें बता दो कि तुम्हारे दामाद जी ऐसे कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। अब एक काम कर रहा हूँ, अगर आपने ये बातें बताई ना उसको तो मैं भी उसको तलाक दे दूंगा, फिर माँ बेटी दोनों सड़कों पे आ जाओगे। नहीं दामाद जी, अब छोटी छोटी बात पे उसको छोड़ने की बात क्यों कर रहे हो? हम कुछ बैठ के इसका हल निकाल लेते हैं ना। आप बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? लो अब आए ना पॉइंट पे
यही तो समझाना चाहता हूँ कि देखो, मुझे ना आपको पाना है, तो आप मुझे खुश कर दो और फिर आप और आपकी बेटी आराम से इस घर में रहो। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बस मुझे मेरे काम से मतलब है। पर दामाद जी, मेरी बेटी को फिर आप छोड़ोगे तो नहीं ना? अरे नहीं छोड़ूंगा, और ये परवर में मत लगो। जिस काम के लिए आए वो काम करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। पर अगर उसको पता चल गया तो? कौन बताने वाला है? ना तुम बताओगी ना मैं बताऊंगा। इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, और वैसे भी कुछ होगा तो मैं सब संभाल लूंगा, टेंशन ना लो। आनंद, अरे बेटी, तुम क्या कर रहे हो तुम मम्मी के साथ? तुम तो ऑफिस गई थी ना, इतनी जल्दी कैसे आ गई? गई तो मैं ऑफिस ही थी, पर मुझे अचानक एक काम याद आ गया, इसलिए मैं जल्दी आ गई। पर तुम ऐसे मम्मी के रूम में क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारी मम्मी के पास आया था, लगता है उनकी आंखों में कुछ चला गया था, बस वही देखने के लिए आया था, और वही निकाल रहा था तब तक तुम आ गई। अच्छा, तुम मम्मी की आंखों में से कचरा निकाल रहे थे या अपनी नीयत खराब कर रहे थे मम्मी के ऊपर? अरे नहीं नहीं नहीं, कचड़े ही निकाल रहा था। अगर मुझ पर विश्वास नहीं हो तो आप अपनी माँ से पूछ लो। बकवास बंद करो आनंद, सब कुछ सुन चुकी हूँ मैं। अरे शक तो मुझे तभी हो गया था जब किचन में मम्मी मुझसे कुछ कहना चाहती थी, पर मैं इतनी जल्दी में थी कि मम्मी को इग्नोर कर दिया और तुमने मेरी बात काट दी। पर अब समझ आया कि तुम क्या सोचते हो। अरे शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना पति कहने के लिए। अरे ये सास है तुम्हारी, माँ की उम्र की है, कम से कम रिश्ते का तो लिहाज किया होता। पर छी, तुम क्या समझोगे कि रिश्ते क्या होते हैं। चलो ठीक है। अरे मेरी भी तो मजबूरी हो गई थी, तुम दिन भर काम में लगी रहती थी, मुझ पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, तो मुझे भी मजबूर होके अपना रास्ता खुद ही निकालना पड़ा। और अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया है। खैर कोई नहीं, मैं तो करूँगा, ऐसे ही करूँगा। अरे बस करो, छी, शर्म भी नहीं आ रही तुम्हें ये सब कहते हुए? अरे मैं पत्नी हूँ तुम्हारी, मेरे सामने ये सब बोल रहे हो तुम? देखो आनंद, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम अभी क्या अभी ये घर छोड़कर निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी और तुम्हें डिवोर्स भी दे दूंगी। अच्छा, तो तुम मुझे पुलिस की धमकी दे रही हो? हाँ, और डिवोर्स करवाना चाहती हो? हाँ। कोई दिक्कत नहीं, मैं भी देखता हूँ कि मैं क्या करूँगा। अब हम कोर्ट में ही मिलेंगे। डिवोर्स के पेपर है ना, तुम्हें कोर्ट में मिल जाएंगे। बेटा, तूने ये क्या कर दिया? तूने दामाद जी को इस घर से निकाल दिया। ये दुनिया, समाज अब हमें जीने नहीं देगी। तुझे तो पता है ना, अकेली औरत का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा कुछ नहीं माँ, समाज हमें खिलाने नहीं आती। और हाँ, आपने अपनी बेटी को इतना कैपेबल बना रखा है कि वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। ऐसे पति की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है माँ। अच्छा हुआ कि मैं आज टाइम पे घर आ गई, वरना कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। बेटा तू समझ। चलो माँ, चलो। बेटा